नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 12th एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र। तो देखेंगे संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे किसी चालक में उसकी धारिता बढ़ाई जा सके उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही। तो इसे हम लिख सकते हैं कि लिख लेंगे हम लोग संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, जिसमें ये कैसे संभव है? ये संभव है विभव को कम करके। जिसमें क्या हो धारिता बढ़ा सके, जिससे उस चालक में आवेश की अधिक मात्रा संचित हो सके। परिभाषा लिख लेंगे हम लोग। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, जिससे उस चालक में आवेश की मात्रा अधिक से अधिक संचित हो सके। इसका कार्य सिद्धांत भी है, लेकिन बहुत डिटेल में न जाते हुए मान लेते हैं ये कोई संधारित्र है। माना P1 को किसी विद्युत धारा द्वारा इस पर प्लस आवेश धनावेश आरोपित किया जाता है। बहुत छोटे नहीं समझ लेते हैं। P2 प्लेट पर ये जो ऋण आवेशित है, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये
स्वर्ण की जो प्लेट है ये फैल जाती है तो विभव कम हो जाता है। अगर हम इसे छोटे में समझ लेते हैं, इसको अगर हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इस तरह के प्लस जो पॉजिटिव धन आवेश हैं पृथ्वी द्वारा इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाएंगे, तो इसका विभव ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा इस चालक का। तो ये जो स्वर्ण प्लेट है ये सिकुड़ जाएगी, तो इसमें और अधिक आवेश, इसको उसी विभव तक लाने के लिए और आवेश देना पड़ेगा, और आवेश देने पर संधारित्र जो व्याख्या है वो पूर्ण ही हो जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा कह रहा है संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, विभव को कम किया तो उसी विभव तक उसको लाने के लिए और आवेश देना पड़ेगा, क्योंकि धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V। किसी तरह अगर इस विभव को कम कर लें तो आवेश की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी और अधिक आवेश देना ही पड़ेगा। इस तरह हम लोग संधारित्र की परिभाषा समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक। बहुत डिटेल में न जाते हुए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से लिखना क्या है, समझना क्या है, याद कर लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है कि इसे डिटेल में पढ़ा जा सके। वो हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसका चित्र देख लेते हैं। माना कि कोई दो चालक P1 है, एक P2 है। जिनके बीच की दूरी D है। P1 चालक पर प्लस आवेश, P2 चालक पर ऋण आवेश। अब हम इन सब चीजों के बारे में चित्र आप लोग बना लीजिए। अब देखेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे। लिखेंगे दो समांतर प्लेटें, दो समांतर प्लेट P1 व P2 है। P1 पर धनावेश तथा प्रेरण के कारण P2 पर ऋणावेश है। P1 व P2 का क्षेत्रफल
ए है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है। P2 प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण बाह्य क्षेत्र का धनावेश निरावेशित हो जाता है। जैसे P2 प्लेट पर, बाह्य प्लेट पर तो प्लस आवेश होगा ही। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसे न्यूट्रल कर देंगे, निरावेशित हो जाएगा, मतलब बाह्य प्लेट पर आवेश नहीं रहेंगे। इतना लिख लेते हैं हम लोग। चित्र बना लीजिए। अतः लिख लीजिए आप लोग। अतः प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश है वही उसका घनत्व होगा। हम लोग आगे देखेंगे। इतना लिखे लिए होंगे आप लोग। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर सिग्मा अपान के अपसाइलन 0। ये आप देख लीजिए, घनत्व ही है वो, सिग्मा अपान। यदि हम इस समीकरण 1 से E बराबर Q अपान के अपसाइलन 0 A, इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। इतना लिख लीजिए आप लोग। माना प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, तो V बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ा है? ED। अब E का मान समीकरण 1 से इसमें रखने पर, तो V बराबर QD अपान के अपसाइलन 0 A। V बराबर QD के अपसाइलन 0 A, परंतु
संधारित्र तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V। अब लोग देखें संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपान V। अब यहां से V का मान रख देने पर C बराबर Q अपान V का मान क्या है? QD अपान K एप्सिलॉन 0A। Q से Q कट जाएगा तो C बराबर K एप्सिलॉन 0A अपान D। यही आपकी क्या हो जाएगी? समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता। इतना ही आपको लिखना है। लिखने का तरीका समझ लीजिए, आसान, जो कि आसानी से याद भी हो जाएगा। मात्रक लिख देंगे फैराड। कल हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय चालक के लिए, और यदि चालकों के बीच कोई टी दूरी का परिवैद्युतांक रख दिया जाए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।